हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। ये जो 10-10 का पोर्टल है, इसकी जो भी ब्लेसिंग्स है वो मेरे जितने भी जेन्युइन व्यूवर्स हैं उन सभी पर बरसती रहे और आपकी लाइफ में वो सभी खुशियाँ आपको मिल जाए जो आप डिज़र्व करते हो। यही दुआ है आप सभी के लिए। गाइज़, अभी देखो यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी आपके हेटर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में आ चुका है टावर, बिकॉज थर्ड पार्टी रिलीजिंग की एनर्जीज़ हैं। ऊपर के जो कार्ड्स है गाइस, कुछ कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है और जो ये हैवी एनर्जीज़ के कार्ड है वो थर्ड पार्टी के कार्ड से यहाँ पर निकल कर आए हैं। यहाँ पर देखो सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य होता है एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। तो यहाँ पर सन मून की बैलेंसिंग हो रही है, शिव शक्ति बैलेंस में आ रहे हैं। आपके पार्टनर का जो लॉजिकल माइंड और इमोशनल साइड है वो बैलेंस हो रही है। आपके अंदर की इमोशनल साइड और लॉजिकल माइंड दोनों भी बैलेंस हो रहा है। अब बहुत सारे व्यूअर्स दिल और दिमाग से बैलेंस हो चुके हैं। दिल और दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, आपने लिया है या फिर आपके पार्टनर ने लिया है। तो इस बात से थर्ड पार्टीज़ को डाइजेस्ट नहीं हो रही है कुछ चीज़ें। बहुत ज़्यादा जलन उनके अंदर पैदा हो रही है। जो भी उन्होंने पास्ट में नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए हैं वो सभी उन्हीं पर बैकफायर हो रहे हैं। जो भी कॉन्स्पिरेसी की थी, जो भी जैसे कि कान भरे थे, ब्रेन वॉश किया था, आपके अगेंस्ट गलत गलत चीज़ें बताई गई, आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, आप ही पैसों के लालची हो ये बताया गया। और अब क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। आपके पार्टनर के पीठ पीछे जिस भी इंसान ने गलत हरकतें की है उस इंसान को उसका कर्मा करंटली मिल रहा है गाइस। करंट की एनर्जीज़ है ये। आपके पार्टनर उनकी पूरी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। उनके अंदर नॉलेज और विजडम बढ़ चुका है। उनके आँखों पर की पट्टी उतर चुकी है। इस इंसान को अब सभी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है हो सकता है वो अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुके हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिया है। बिकॉज ऊर्जाएँ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है गाइज़। और ये जो पॉजिटिव ऊर्जाएँ है वो उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिनका यूनियन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के साथ एनर्जी इतनी पॉजिटिव जो है वो मैच नहीं कर रही होगी, बिकॉज कलेक्टिव में बहुत सारे लोग होते हैं गाइस, तो हर एक का रियूनियन हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, खुद की लाइफ में टावर आया हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर कर दिया है या किसी थर्ड पार्टी ने आपको ट्रिगर कर दिया है या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई है जिससे आप खुद बहुत ज़्यादा हताश महसूस कर रहे हो। तो देखिए, अवेकनिंग होती ही ऐसी है, या फिर जो कार्मिक साइकिल्स होती है वो उसका जो पैटर्न होता है वो होता ही इस तरीके का है कि स्टार्टिंग में तो आपको ही ट्रिगर किया जाता है, आपको ही एक भ्रम के जाल में फंसाया जाता है। फिर उस भ्रम के जाल में आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो, कितना ज़्यादा खुद पर इनवर्क करते हो, कितना ज़्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनकर डिसीजन लेते हो, उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। तो जो इंसान सही होता है, सच के मार्ग पर खड़ा होता है, तो एक ना एक दिन उसे क्लैरिटी मिलती ही है। उसने एकांत में जो भी एफर्ट्स लगाए होते हैं उसका सक्सेस उसे मिलता ही मिलता है, रियूनियन उसे मिलता ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग भटक भी जाते हैं गाइस, तो हर एक सही रास्ते पर जाए ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग भटक भी जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि मैं ही क्यों इतना सहूँ, मैं ही क्यों इतना सब कुछ करूँ। ये खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज निकल कर आया है गाइस, राइट। तो वहाँ पर अगर किसी फेमिनाइन ने ये सोचा कि मैं ही क्यों करूँ, तो फिर आपको ट्रिगर मिलते ही रहेंगे, बार बार ट्रिगर मिलते रहेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि आप सही हो लेकिन गलती आपकी भी है, तो वहाँ पर भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं गाइस। और ये सच्चाई है, तो सच्चाई को थोड़ा एक्सेप्ट भी कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड पर भी रहिए। और अगर आप सच में सच हो और बाकी ही लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बाकी ही लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आपको पता है कि आप सही हो, तो फिर गाइज़ आपको
किसी से भी पीछे नहीं हटना है, ये भी मैसेजेस निकल कर आए हैं। आपको बस आपकी सच्चाई पर डट कर खड़े रहना है, डट कर खड़ा होना है आपको, किसी से भी नहीं डरना है और ना किसी पर गुस्सा करना है, ना किसी पर ब्लेम लगाना है, ना खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना है। दिखाना ही नहीं है समाज को, सोसाइटी को कि आप अबला हो। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है गाइस। कुछ पुरुष भी होते हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे पत्नी ने ही मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मेरे साथ गलत कर दिया, इसने गलत किया। फीमेल्स का तो नेचर होता ही होता है, लेकिन कुछ पुरुष भी होते हैं, तो ये नहीं करना है। आप पर देखिए, कब तक ब्लेम लगेगा? जब तक आपकी ऊर्जाएं डाउन हैं, जब तक आप फियर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, जब तक आप खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, तभी तक होती है ये चीज़ें। जिस दिन आप खुद सूर्य की एनर्जी में आ जाते हो ना, मेल फीमेल कोई भी हो आप, जेंडर स्पेसिफिक ऊर्जाएं नहीं होती है। फीमेल के अंदर भी वॉरियर क्वालिटी होती है, सन की ऊर्जा होती है। तो जिस दिन आप पूरी तरीके से आपके पावर में आ जाओगे ना, किसी की सुनना ही बंद कर दोगे, फियरलेस हो जाओगे, वॉरियर बन जाओगे, किसी की ताकत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है आपको नीचा दिखाने की, तो खुद विक्टिम कार्ड कभी प्ले करना ही नहीं है। जो हुआ हुआ, इट्स ओके। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की लड़ाई है और मैं ये लड़ूंगी और लड़ूंगा और जीतूंगी भी, अगर मैं सच हूँ तो। ये एक वॉरियर क्वालिटी हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। रोना तो रोते ही रहेंगे, कब तक रोना है, राइट? ये चीज़ नहीं करनी है। ये भी मैसेजेस कुछ व्यूअर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए इंसान को। ये भी मैसेजेस किसी के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो आपके हाथ में जितना भी है आप ज़रूर प्रयास कीजिए। ये भी मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। जितना भी है आप एफर्ट्स लगाते रहो। एक दिन ज़रूर आता है जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलता ही है। भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। तो ये भी मैसेजेस कुछ व्यूअर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। और रही बात आपके हेटर्स की, तो देखो गाइज, आप सही हो ना, तो आपके हेटर्स की अब लंका लग चुकी है और वो जो आग और धुआं है वो भी बहुत जल्द आपको दिखाई देगा, राइट? तो टेंशन तो उस बात का लेना ही नहीं है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने खुद ने ही गलतियां करके किसी और के कर्मा का वेट कर रहे हो तो गाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता है। पहले मतलब कोई थर्ड पार्टी भी है शायद चैनल पर, इसीलिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है और मैं बता रही हूँ। पहले खुद के जो गिरेबान है ना, उस पर झांकना चाहिए इंसान को। खुद ने क्या क्या गलतियाँ की है, खुद ने कितने ब्लैक मैजिक्स किए हैं, खुद कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहे हो, फिर दूसरों के बारे में सोचो कि उसको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई इंसान अगर लाइफ में आकर तंग कर रहा है ना, तो वो ऐसे ही तंग नहीं करता है। इंसान के खुद के भी कर्मा होते हैं जो उसे तंग करवाते हैं। तो गिरेबान में झांको, थर्ड पार्टीज़, खुद ने क्या क्या गलतियाँ की है, खुद ने कितने लोगों का दिल तोड़ा है, किन किन लोगों पर गलत गलत चीज़ें की है आप लोगों ने। पहले कर्मा की सफाई करो। अब जैसे दिवाली आ रही है ना, घर साफ करोगे तो अंदर की भी सफाई करो थोड़ी सी, तो क्या पता शिव जी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी दे दे। राइट? बिकॉज गाइस चैनल पर एनर्जी मुझे पिक हो जाती है, सब टाइप की यहाँ पर जनता लगी हुई है। कुछ तो बहुत मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो जेन्युइन सोल्स है, पवित्र ऊर्जाएं हैं। कुछ बीच में है, समझ नहीं पाते हैं सच क्या है गलत क्या है, और कुछ तो पूरी तरीके से डेविल एनर्जी है, वो भी मुझे पता है। और शिव जी को तो मतलब शिव जी को तो सभी पता है, इसलिए वही मुझे एनर्जीज देते हैं और मैं कन्वे करती हूँ आपको। तो आपके हिसाब से देखिए आप किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, क्या मैसेजेस शिव जी आपको देना चाहते हैं, क्या सही राह आपको दिखाना चाहते हैं। अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरते हो तो फिर शिव जी को तो पता है आपको डिस्ट्रॉयर वही है, तो फिर जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा। ये भी थर्ड पार्टीज़ के लिए वार्निंग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। और ये जो मैसेजेस है वो डायरेक्टली जो थर्ड पार्टीज़ चैनल पर है उनके लिए भी है। और अगर मेरे जेन्युइन व्यूअर जितने हैं गाइस, तो ये आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है जिनका अंत निश्चित हो चुका है। अब ये अंत किस तरीके से होगा, वो शिव जी की लीला होगी, वो कृष्ण लीला होगी। और पूरे जो लोग हैं, समाज है, जिनके सामने इन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उन्हीं के सामने यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहा है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। आपके पार्टनर आपके फेवर में स्टैंड लेंगे, आपके पार्टनर आपको जस्टिस दिलवाएंगे,
आपने जो भी इज़्ज़त खोई थी वो इज़्ज़त दोबारा से आपको मिलने वाली है। आपने जो भी आँसू अकेले में बहाए हैं, खून के आँसू बहाए हैं, रातें आपने जाग कर काटी है, ये सब भरपाई यहाँ पर शिव जी करेंगे। तो उन पर विश्वास कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, वो उस प्रोसेस पर आप ट्रस्ट कीजिए। आपके बच्चों के हक का भी मिलेगा, आपके हक का भी मिलेगा, और अगर आपके बच्चे भी नहीं हैं तो भी गाइज़। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पर। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। आपको बस एक ही करना है, हर एक इंसान के हाथ में एक ही होता है, आपके कर्म सही होने चाहिए। आपके कर्म कहीं गलत हो गए तो फिर वहाँ पर आपको भी ट्रिगर मिल सकते हैं। आप सही रहो, अच्छाई पर रहो, सच्चाई पर रहो और अपना इनर वर्क करते रहो। कोई इंसान नहीं है जो आपका बाल बांका कर पाए। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।